हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं HTML5 इनपुट टैग्स टाइप 1। ठीक है कि HTML5 के अंदर क्या नए इनपुट टैग्स आए हैं, आज हम वो देखेंगे। जिसके अंदर सबसे फर्स्ट में आता है हमारे पास कलर, कि हम कलर कैसे चूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास नंबरिंग आती है कि हम चेक बॉक्स के अंदर नंबरिंग कैसे लेके आएंगे। देन हम रेंज चेक कर सकते हैं कि हम रेंज को कैसे रख सकते हैं। उसके बाद हम डेट को सेट कर सकते हैं, डेट टाइम लोकल, ये दोनों चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। देन हमारे पास मंथ को सेट करने के लिए भी एक चार्ट टाइप आएगा, और वीक को भी हम सेट कर सकते हैं, और टाइम भी हम अपना सेट कर सकते हैं। ईमेल को हम कैसे देंगे, सर्चिंग हम कैसे करेंगे, और फ़ोन नंबर हम कैसे देंगे, और यूआरएल आप किसी भी चीज़ का, आपकी वेब का या फिर आप कोई भी चैनल का यूआरएल यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप कैसे देंगे। तो इसको हम करते हैं प्रैक्टिकली। तो मैंने आपके सामने एक फ़ाइल बनाई है और इस फाइल को मैंने न्यू इनपुट टैग के नाम से सेव किया। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बॉडी के अंदर जो शुरू करने वाले हैं, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे फॉर्म टैग से। हमने पीछे भी किया था। फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास आता है एक्शन, जिसको हम खाली छोड़ेंगे, और इसके बाद आता है मेथड, उसको भी हम खाली छोड़ेंगे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया। जब आप तमाम डेटा पुट कर लोगे तो बॉडी से पहले आपने फॉर्म टैग को क्लोज लाजमी करना है। तो सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हम कलर अपना कैसे लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक लेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे एक लेबल। ठीक है, और मैं अपने लेबल को बंद करूंगा। लेबल को हमने बंद किया। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे, हमें कलर चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट कलर। ठीक है, और इसके बाद जो है हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि हम इनपुट टाइप लेते हैं तो इनपुट लेंगे हम। ठीक है, इनपुट के अंदर हम टाइप लेंगे, और टाइप के अंदर हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे कलर लेके आना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कलर लेंगे, और कलर को यहाँ पे हम सेमीकोलन में क्लोज करेंगे, और देन हम क्या करेंगे, नेम वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। नेम वाली प्रॉपर्टी भी आपने खाली छोड़ देनी है क्योंकि यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ, और देन क्रोम में यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो बॉक्स आ रहा है ये क्या है, ये आपका कलरिंग बॉक्स है। तो आप इसको सिंपली सिलेक्ट करो तो यहाँ पे आपके पास कलरिंग आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कलरिंग लेके आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी चाहिए, आर में, जी में, बी में। ठीक है, एच, एस, एल, आपको जिस तरह की कलरिंग चाहिए आप वहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे हम लगाते हैं ब्रेक टैग। ब्रेक टैग लाजमी यूज़ करना है, वरना जो आपके चेक बॉक्स होंगे वो मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इस वाले को ब्रेक टैग समेत मैंने कॉपी किया, और देन नीचे आके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो हमें अब चाहिए नंबर, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कलर की जगह पे नंबर लगाएंगे। ठीक है, इनपुट वैसे की वैसे आएगी। टाइप के अंदर हम क्या लिखेंगे, कलर की यहाँ पे यहाँ नंबर। ठीक है, मैंने नंबर दे दिया, और मैं अब क्या करता हूँ, नेम वाली प्रॉपर्टी दी उसको, इसको क्लोज करता हूँ और इसको सेव किया। ठीक है, यहाँ पे जाके इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे जा रही है, और नीचे जाएंगे तो आपकी ये माइनस में जाएगी। ठीक है, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है कि आप यहाँ पे स्टेप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप का मतलब क्या होता है कि हमने 0 से 5 तक जाना है और 5 से 10 तक जाना है, तो हम इसके अंदर 5 का डिफरेंस रखेंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे सिंपल नेम से पहले हम यहाँ पे स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप यूज़ किया, और स्टेप के अंदर हम क्या लिखते हैं, आप स्टेप चाहते हो कितने का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैंने 10 का स्टेप लिया और इसको मैं सेव करता हूँ।
सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ये 10 आ रहा है, इसके बाद 20 आएगा, देन 30 आएगा, देन 40 आएगा, देन 50 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा। ठीक है, इस तरह ये स्टेप वाइज चलेगा। तो इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। इसका मतलब है हम इसके अंदर एक रेंज जो है वो पुट कर सकते हैं कि हमें फॉर एग्जाम्पल 0 से लेकर 10 तक चाहिए नंबर, तो हम 0 से लेकर 10 तक जो है यहाँ पे नंबर कर सकते हैं। हम चाहते हैं मिनिमम, तो उसके लिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, 0 से हमारा स्टार्ट होगा। देन हम क्या चाहते हैं, जो हमारा मैक्सिमम है वो 20 पे जाकर क्लोज है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेप लगाया हुआ है तो 10 का स्टेप है, तो हम 20 पे जाकर इसको या 30 पे जाकर हम इसको क्लोज करते हैं, तो हम लेते हैं मैक्स। ठीक है, मैक्स को हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर मैं 30 वैल्यू दे दी और इसको मैं करता हूँ सेव। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब देखें यहाँ से 0 से नीचे नहीं जाएगा, ये 0 से नीचे नहीं जा रहा। जब हम ऊपर जाएंगे तो 10, फिर 20, फिर 30 के बाद बस यहाँ पे इसकी जो रेंज है, हमने मैक्सिमम रेंज जो है वो 30 पुट की, तो यहाँ पे उसकी जो रेंज है वो फिनिश हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा नंबरिंग टैग। इसके बाद हमारे पास एक चेकबॉक्स होता है जिसको हम कहते हैं रेंज का, वो भी सेम टू सेम यही है। जस्ट आपने क्या करना है, लेबल के अंदर आपने नंबर की जगह पे रेंज लगाना है और टाइप की जगह पे आपने क्या करना है, जाके रेंज लगा देना है। तो मैं इसी को सिंपल कॉपी करूंगा, जस्ट वहां पे चेकबॉक्स आ रहा है तो इसके अंदर एक रेंज वाला आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या करना है कि हमने यहां पे जाके रेंज लेना है। मैंने रेंज ले लिया और देन हम क्या करेंगे, रेंज के बाद मुझे टाइप के अंदर जाके भी रेंज देना है जहां पे हमने नंबर दिया था। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप स्टेप लेके आ सकते हो 10 का। ठीक है, इन जस्ट ये जो स्टेप मिनिमम और मैक्सिमम की जो वैल्यू हमने यूज की है, ये नंबर और रेंज में ही यहाँ पे यूज होगी, इसके अलावा कहीं पे यूज नहीं होगी। ठीक है, तो मैं वही जो स्टेप था 10 वाला और मिनिमम 0 से शुरू हो रहा है और जो लास्ट एंड है हमारा 30 पे हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको 100 का देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको 100 कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको रन करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी आ गई रेंज। जैसे आप सॉरी इसको यहाँ से नहीं करना, मिस्टेक। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, रेंज लिया और यहाँ पे आपने रेंज नहीं दिया था सही से, तो मैंने यहाँ पे रेंज के स्पेलिंग ठीक किए। तो अब ये मेरा ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और अब यहाँ पे रन करता हूँ। ये देखें ये रेंज आ रही है हमारी। ठीक है, ये 5 के स्टेप से चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करो, ये 5 के स्टेप से चलेगी। इसको हम कहते हैं रेंज। रेंज के बाद हमारे पास जो है डेट का है, तो हम डेट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम ये जो फर्स्ट वाला लेबल है इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से ब्रेक टैग। ठीक है, और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने डेट चेंज करनी है, तो हम लिखेंगे डेट। ठीक है, टाइप के अंदर भी हमने लिखना है, यहाँ पे भी हम कह देंगे डेट। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके मैंने जैसे ही रन किया तो ये आपके पास एक कैलेंडर आ गया। तो यहाँ पे जाके आप, ठीक है, आप डेट सेलेक्ट करोगे तो आपका तमाम जो डाटा है वो आ जाएगा। ठीक है, ये आप 2021 में आ गए, तो आज जो भी डेट है आप यहाँ से सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आपकी जो डेट है वो आ जाएगी। आप जौन सी डेट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जौन सी यहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास टैग यूज होने वाला है वो डेट टाइम का है। तो हम
इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं दोबारा पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेट टाइम लेके आऊँगा। मैंने डेट टाइम लिया और यहाँ पे कलर के अंदर, यहाँ पे कलर है, यहाँ पे मैं टाइप जो है इसकी चेंज करूँगा। मैं लूँगा यहाँ पे डेट टाइम लोकल, डेट टाइम मैंने लोकल लिया और यहाँ पे जाकर मैं जो स्पेस है उसको फिनिश करता हूँ। ठीक है, डेट टाइम मैंने यहाँ पे इनपुट दी अपनी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा, ये आपके पास आ गया डेट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप टाइम जो भी है आपका सिलेक्ट करो और यहाँ से डेट सिलेक्ट करो। ठीक है, आइए आपका सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ये 15 मिनट्स हो गए और यहाँ पे मैं आवर्स को मैंने चेंज किया और ध्यान मैंने यहाँ पे एम कर दिया और कोई भी डेट सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास टैग यूज़ होगा उसको हम कहते हैं मंथ। हम अपना मंथ कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी सिंपल, मैंने जो कॉपी किया हुआ है तो उसी को हम प्रेफर करेंगे, यहाँ पे उसी को पेस्ट करेंगे। मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे हम सिंपल आएंगे और यहाँ पे आके हमने मंथ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने मंथ लेंगे। ठीक है, और कलर की जगह पे भी हम जाके मंथ लिख दोगे और इसको सिंपल आप सेव करो और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करो तो यहाँ पे आपका मंथ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ आप, आपने ये सिलेक्ट किया जून 2021 आ गया, तो मैंने नवंबर सेलेक्ट किया तो नवंबर 2021 आ गया। यहाँ पे जाके आप अपना मंथ जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम अपना वीक जो है वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो मैं देन फिर पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है इसको लेबल के अंदर इसको चेंज करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल वीक और टाइप के अंदर आके भी यहाँ पे मैं वीक। ठीक है, तो इसी को हम सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे आपके सामने वीक आ रहा है, तो सिंपल कैलेंडर पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप कौन सा वीक सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैंने 53 वीक्स को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आ जाए 2021। तो नीचे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये 4 वीक चल रहा है हमारा तो हम 5th करेंगे तो यहाँ पे 2021 आ गया। यहाँ पे आके आप अपना जो वीक है उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है टाइम। ठीक है, तो हम टाइम को अपना कैसे सेट करेंगे, तो हम सिंपल यहाँ पे जो लेबल है वो लेंगे टाइम और कलर की यहाँ जगह जो है यहाँ पे भी टाइप के अंदर टाइम लेंगे। जो भी आपने लेबल के अंदर वैल्यू यूज़ करनी है वो आपने टाइप के अंदर वैल्यू यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आपका टाइम आ गया, तो यहाँ पे आपका क्लॉक आएगा, तो क्लॉक के अंदर आप जाओगे जो सा आवर लोगे, देन मिनट्स लोगे, देन आप AM या PM कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जिसके बाकी 4-5 टैग्स रहते हैं वो करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी HTML को सीख सकें और वेब डिज़ाइनिंग के काबिल हो जाएं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त है, आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। अल्लाह हाफिज़।